दोस्तों नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में आज एक और खुलासा। इस खुलासे के बाद आज एक और सवाल ये कि आखिर अतुल सुभाष की आरोपी पत्नी निकिता कितने झूठ बोलेंगी। आखिर उनके झूठ का अंत कहाँ पर होगा, कहाँ पर जाकर निकिता अपने झूठों से तौबा करेंगी और सच बताएगी पुलिस के सामने। निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया और उनका भाई अनुराग सिंघानिया, ये तीनों आज कोर्ट में पेश किए जाने वाले थे। क्या हुआ, इन सब मुद्दों को लेकर बहुत सारी बातें मैं आप आज के इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही दोस्तों आज एक और बात बताऊंगा कि अतुल सुभाष ने अपने बेटे के लिए क्या लिखा था, जो अब निकल कर सामने आ रहा है, जो हर किसी को सुनना चाहिए, हर किसी पुरुष को सुनना चाहिए, हर किसी पिता को सुनना चाहिए, हर किसी इंसान को सुनना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत सारा अपडेट है जो एक बार फिर से निकिता को कई सवालों के कटघरे में खड़ा करने वाला है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अतुल सुभाष के मामले में उनके जो आरोपी हैं, पत्नी, सास और साला, इन तीनों को बेंगलुरु की कोर्ट में पेश किया जाना था। और कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि बेंगलुरु की एक कोर्ट में उन सब ने ज़मानत के लिए अर्जी लगा रखी है, याचिका लगा रखी है, उन्हें ज़मानत मिलती है या फिर नहीं मिलती है, आज ये तय होगा। तो दोस्तों आपको बताऊं, आज इनका जो कस्टडी का एक अवधि होता है, जो रिमांड की अवधि होती है, उसका आखिरी दिन था दोस्तों। इस वजह से इनकी पेशी आज नहीं हो पाई और आज ये कोर्ट में पेश नहीं की जा सके। और कहा गया कि अब इनका 30 दिसंबर वाला जो रिमांड है, अवधि है, वो पूरा हो जाएगा, तो 31 दिसंबर को इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन दोस्तों निकिता सिंघानिया का काला सच एक और निकल कर सामने आया है। अभी तक निकिता कहती रही कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं बच्चे नहीं पैदा करना चाहती थी, मेरे पिता की तबीयत खराब थी इसलिए मुझे जबरन शादी के लिए मजबूर किया गया। अतुल सुभाष को लेकर बहुत सारे आरोप लगाती रही, जैसे कि अतुल सुभाष की 3 गर्लफ्रेंड हैं, अतुल सुभाष उन्हें मारते पीटते थे, यातनाएं देते थे, पैसे नहीं देते थे, पैसे अय्याशी में खर्च कर देते थे। इनके भी पैसे, इनकी माँ के पैसे, इनके पूरे ख़ानदान के पैसे वो अय्याशी में उड़ा दिया करते थे। दोस्तों सबसे पहले आप अतुल सुभाष की एक तस्वीर देखिए, नीचे से ऊपर तक देखिए। दोस्तों एक इंसान कितना सीधा साधा, कितना भोला भाला, कपड़े देखिए इनके, बहुत ही कपड़े साधारण कह सकते हैं आप इनके। ये इंसान अय्याशी कहाँ से कर सकेगा। अय्याशी करने वालों की शक्लें अलग होती हैं, यकीन नहीं आता है तो कभी अपने आसपास के लोगों को जाकर देखिएगा। अय्याशी जो करते हैं और जो अय्याशी नहीं करते हैं, उन दोनों में फ़र्क आपको साफ साफ दिख जाएगा। अतुल सुभाष की ये तस्वीर बहुत कुछ बयान करती है। देखिए किस तरह से फॉर्मल पैंट और एक साधारण सा इंसान जो कपड़े पहनता है वैसे कपड़े पहनते हैं। अतुल सुभाष के अय्याशी को लेकर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने बेटे के लिए जो लाइन लिखी है दोस्तों, उसको आप सुनेंगे तो आप एकदम से परेशान हो जाएंगे कि अतुल सुभाष ने जो अपने बेटे के लिए जो बातें कही हैं और जो निकिता सिंघानिया उनके ऊपर लगा रही हैं। अतुल सुभाष के ऊपर उनकी पत्नी बेशक चाहे जितने आरोप लगा रही हों, लेकिन अतुल सुभाष अय्याशी करते थे नहीं करते थे, उनके इस बयान से आप समझ सकते हैं वो अपने बच्चे को, अपने परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अतुल सुभाष ने मरते मरते अपने बेटे के लिए एक बातें लिखी थी, जो मैंने शुरू में कहा था कि हर पिता, हर इंसान, हर व्यक्ति को वो बातें सुननी चाहिए। देखिए दोस्तों अतुल सुभाष ने अपनी आत्महत्या से पहले कई नोट्स लिखे जिनमें उन्होंने अपनी भावनाएं और समस्याएं व्यक्त की थी। इन नोट्स में उन्होंने अपने बेटे व्योम का जिक्र किया था, जो लोगों को अब झकझोर कर रखते रहा है। अतुल सुभाष ने लिखा था, मेरे बेटे व्योम, जब तुम पैदा हुए थे तो मैंने सोचा था कि अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए जीऊँगा, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ। तुम्हारा चेहरा मुझे तब तक याद नहीं आता जब तक तुम्हारी तस्वीर नहीं देखता। और माफ़ करना, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। अतुल के इन शब्दों ने लोगों को गहरे दुख में डाल दिया। कई लोग गुस्से में हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ थी कि एक पिता को अपने बेटे के बारे में ऐसा लिखना पड़ रहा है। सोचिए, निकिता सिंघानिया अपने पति के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि अय्याशी करता था, लेकिन वो व्यक्ति जाते जाते भी, मरते मरते भी अपने बेटे के लिए ऐसे शब्द लिख कर गया है कि हर पिता, आप भी माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे या चाचा चाची होंगे, आपको एक छोटे से बच्चे से कितना लगा होगा। सोचिए, अतुल सुभाष तो उसके पिता थे और उनके ऊपर अय्याशी करने का आरोप लगाया जा रहा है। एक सबसे बड़ी बात जो निकिता सिंघानिया के एक पुराने दस्तावेज से निकल कर सामने आई है दोस्तों, वो बहुत ही हैरान करने वाली है। वो बातें ऐसी हैं कि आप सुनेंगे तो निकिता सिंघानिया को कोसने से आप बाज नहीं आएंगे, अपने आप को रोक नहीं सकेंगे। निकिता सिंघानिया देखिए अभी तक बहुत सारे आरोप लगाती रही, जैसा मैंने जिक्र किया।
अब देखिए एक दस्तावेज है, उसमें वो कह रही हैं कि मई 2021 में अतुल सुभाष ने उनको बहुत मारा था, मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया था और वो अपने घर से उस वक्त बाहर निकल गई थी। और फिर अगस्त 2021 में वो वापस आई ये सोचकर कि उनका पति अब बदल चुका होगा। और तब अतुल सुभाष और भी ज़्यादा आक्रामक हो चुके थे और अतुल सुभाष ने तब उनको और बुरी तरह से मारा, उनकी माँ के सामने मारा, उनकी माँ के साथ भी बेइज्जती की और उन्हें तो बाहर निकाला ही, उनके माँ को बाहर निकाल दिया। पैसे, मंगलसूत्र, जेवर, गहने, जेवरात, एफडी, सब कुछ उसने अतुल सुभाष ने उनसे छीन लिए, लूट लिए और ये भी कहा कि जब तक 10 लाख रुपए नहीं देती हो तब तक तुम इस घर में नहीं आना। सोचिए, अब ये आरोप लगाया जा रहा है और अतुल सुभाष की पत्नी निकिता ने कहा है कि इसकी कंप्लेंट मैंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में की थी। सोचिए कितना गिरते हैं लोग, कैसे गिरेंगे लोग। अब कुछ नहीं मिला तो इतना संगीन और घिनौना इल्ज़ाम उस व्यक्ति पर लगा रही हैं जो व्यक्ति तुमसे हार कर अपनी ज़िंदगी से हार गया, उस व्यक्ति के ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम अब लगाया जा रहा है। खैर, झूठे और मक्कार लोगों के झूठ का अंत तो होता नहीं है वैसे कभी, लेकिन जब पूरी दुनिया अतुल सुभाष के साथ खड़ी है, निकिता सिंघानिया जो भी दावे कर लें, जिन भी दस्तावेजों के सहारे उनके बातें की जाए, जैसा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग वेबसाइट्स पर निकिता सिंघानिया के झूठे किस्सों कहानियों की एक लंबी फहरिस्त आज के मौजूदा वक्त में फैल चुकी है। ऐसे में क्या चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोलने से झूठ सच हो जाता है क्या? एक बात बताइए, जिस इंसान पे आप आरोप लगा रही हैं वो इंसान बिल्कुल अलग था, वो कहीं से आप जैसा नहीं दिख रहा था। उस इंसान ने तो अपने बच्चे के लिए मरते मरते ये बातें कही कि भाई तुम भी मेरे लिए गलती थे। शायद उसने इसलिए कही क्योंकि वो इंसान अपने बच्चे के साथ पूरी लाइफ जीना चाहता था, वो उसे बड़ा होते देखना चाहता था, वो चाहता था कि वो उसे एक अच्छे स्कूल में डाल सके और उससे पढ़ता हुआ देख सके, उसका भविष्य संवार सके, जैसा कि उसके माँ बाप ने उसके साथ किया था। लेकिन निकिता सिंघानिया जैसे दुष्ट महिला, इनको दुष्ट कहना ही ज़्यादा सही है, ऐसे दुष्ट महिलाएं जब तक किसी के भी घर में रहेंगी, उसका घर कभी भी सुकून से नहीं रह सकेगा, उसके घर वाले कभी भी सुकून से नहीं रह सकेंगे। इसीलिए दोस्तों, अब शादी पर से लोगों का भरोसा ऐसा उठता जा रहा है और इस बात का भी डर हो चुका है कि आने वाले समय में पुरुष शादी करने से 100 बार सोचें पहले कि भाई शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अतुल सुभाष के भाई को भी कल बेंगलुरु पुलिस ने बुलाया था, पूछताछ हुई थी उनसे। उन्होंने कहा था कि सबूतों के साथ छेड़खानी की जा रही है। ऐसे में दोस्तों आप बताइए कि अब जो पुराने दस्तावेज निकलकर निकिता के सामने आ रहे हैं और अब नए नए एंगल से आरोप लगा रही हैं, मतलब एक ऐसे इंसान पर आप कितने आरोप लगा रही हैं भाई? इतने आरोप तो कोई जिंदा इंसान पर भी नहीं लगाता जितना आरोप आप मर चुके अपने पति पर लगा रही हैं। शायद आपको बाहर आने की बहुत बेचैनी है, बाहर आने की बहुत ही बेताबी है और बाहर आने के बाद आप क्या करने वाली हैं ये शायद आप ही को पता है। वैसे दोस्तों, ऐसी महिलाओं को क्या बेल मिलना चाहिए? ऐसे आरोपियों को क्या बेल मिलना चाहिए? बेल मिलने के बाद ये बाहर आके सोचिए उन परिवार के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकती हैं, जिस परिवार के लिए इन्होंने अपने पति से कहा था कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार का जीना दुश्वार कर दूंगी। आप सोचिए महिला होने का कितना नाजायज़ फ़ायदा उठाना ठीक होता है क्या? वैसे दोस्तों, कल इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इनको ज़मानत मिलनी चाहिए? क्या जज साहब को ये सारी बातें जो अब निकल कर अलग अलग प्लेटफॉर्म से सामने आ रही है, क्या इन सबको देखकर कम से कम इनको उम्र कैद की सज़ा इन आरोपियों को नहीं सुनानी चाहिए? वैसे दोस्तों, अब देखना होगा कल क्या होता है। वैसे निकिता का रंग बदलना कम नहीं हो रहा है। लगातार इनके आरोप एक के बाद एक ऐसे सामने आ रहे हैं कि अब हर किसी की नज़रों से निकिता सिंघानिया एक के बाद एक सीढ़ी गिरती जा रही हैं। वैसे दोस्तों, अतुल सुभाष को इंसाफ दिलाने के लिए वी वांट जस्टिस जरूर लिखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।